आया तीज का त्योहार, सखियां हो जाओ तैयार। मेहंदी हाथों में रचा के कर लो 16 श्रृंगार। रिमझिम फुहारों की बरखा लाई, सावन और हरियाली तीज आई। ये सावन का महीना है, पवन का शोर। रिमझिम बरसे बादल की घटा घनघोर। जिया मेरा ऐसे झूमे होकर मतवाला, जैसे मदमस्त मन में नाचे है मोर। व्रत तीज का है बहुत ही मधुर प्यार का, दिल की श्रद्धा और सच्चे विश्वास का। बिछिया पैरों में हो, माथे पर बिंदिया, हर जन्म में मिलन हो हमारा पिया से। तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हाथों में मेहंदी रचा कर रखूंगी उनके हाथों में हाथ। करूंगी 16 श्रृंगार, रहूंगी साजन के साथ। पूजन करूंगी गौरी शंकर की, सजाऊंगी मंदिर घर द्वार। निर्जल निराहार रहकर मांगूंगी उनके स्वास्थ्य और सुख अपार। अखंड सुहाग रहे मेरा, हर वर्ष यूं ही तीज मनाऊं। दीर्घायु हो मेरे जीवन साथी की, सातों जन्म उन्हीं को पाऊं। मेहंदी का रंग लहरिए में नई नवेली नार, हाथों में चूड़ी पायल की झनकार। आओ करें पिया जी के लिए श्रृंगार, घेवर की खुशबू बारिशों का की फुहार। चलो सखियों झूला झूले बाहर, आई है हरियाली तीज की बहार। गौरी शंकर का आशीष मिले अपार, साथ में हो पिया जी का प्यार। अमर रहे सभी का सुहाग। सबको बहुत बहुत बधाइयाँ यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद की ओर से हरियाली तीज का त्योहार। नमस्कार यूट्यूब परिवार, मैं हूँ प्रतिभा और आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने चैनल यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद में। जो लोग मेरे चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि मैं आगामी जितने भी त्योहार होते हैं या छोटी मोटी जगहें होती हैं जहाँ पर वास्तविक रूप से मेरा आना जाना होता है, मैं वहाँ से रिलेटेड ब्लॉग्स आपके लिए लाती रहती हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि किसी भी त्योहार या किसी भी फंक्शन के बारे में आप जानें और उन रीति रिवाजों से परिचित हों जो हमारे विविधतापूर्ण देश में अलग अलग कोने में अलग अलग नाम से और अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को हरियाली तीज की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है। हमारे देश में अलग अलग महीना कुछ अलग अलग त्योहारों को संजोए रहता है। सावन सिर्फ वर्षा की फुहार ही लेकर नहीं आता, बल्कि अपने साथ बहुत सारे त्योहार भी लेकर के आता है। आज हम लोग तीज का उत्सव मना रहे हैं। मैं आपको तीज के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देती हूँ कि हम तीज क्यों मनाते हैं, हम तीज किस लिए मनाते हैं, कैसे मनाते हैं और हमारे भारत में कितने प्रकार की तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा की जाती है। यह पर्व करवा चौथ के बराबर है। सावन का महीना मुख्यतः हमारे भगवान भोलेनाथ, हमारे महादेव को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ मां पार्वती के साथ इस समय सावन के महीने में पृथ्वी लोक पे विचरण के लिए निकले होते हैं और हमारे कष्टों को देखते हैं, हमारी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर हमारे कष्टों का निवारण करते हैं। तो एक बार जोर से मेरे साथ बोलिए, हर हर महादेव। तो हमारा जो ये तीज का त्योहार है ये मुख्यतः पार्वती माँ और भगवान भोले शंकर के समर्पित है। महादेव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती माँ ने बहुत कठिन तप किया था। तीज के विषय में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहती हूँ कि हमारे भारत में मुख्यतः 3 तरीके की तीज बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें से पहली है हरियाली तीज जिसे हम आज मना रहे हैं, दूसरी है कजरी तीज और तीसरी है हरतालिका तीज। अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग लोगों में मान्यता है और वो किसी प्रमुख तीज को ही मनाते हैं। जैसे हमारे घर में, मैं अपने घर का जो पर्सनल आपको ससुराल की तरफ से बता रही हूँ, वहाँ पर हरतालिका तीज मनाई जाती है जो कि आने वाले आगामी अगस्त 31 को पड़ेगी। तो सारी तीज में अगर हम अंतर देखा जाए कि किस तीज में क्या अंतर है, तो कोई विशेष अंतर नहीं पाया जाता। सब में ही माँ पार्वती और भोले शंकर की पूजा होती है और भगवान गणेश की आराधना की जाती है। हरियाली तीज का मुख्यतः, जैसे जो मैंने सुना है, कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं और अच्छे पति, अच्छे वर को पाने के लिए इस व्रत को उठाती हैं। सुहागन महिलाएं करवा चौथ की ही भांति अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को रखती हैं। सभी प्रकार की तीजों में यही मान्यता होती है, बस थोड़ा सा विधि विधान का फर्क होता है और सब जगह पे ये तीज बहुत सी उल्लास के साथ मनाई जाती है। हरियाली तीज की मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा मान्यता राजस्थान में देखने को मिलती है और मैं आपको बता दूं, अगर आपने घेवर नामक मिठाई के बारे में सुना होगा तो वो तीज का मुख्य पकवान है, मुख्य मिठाई है जो आपको तीज में खाने को मिलती है।
इस त्योहार को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक लोकप्रिय पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने घोर तप किया था और 107 कठिन जन्म लिए थे। तीज का त्योहार सुहागन महिलाओं के लिए आस्था, उमंग, प्रेम का प्रतीक है। ये उत्सव है प्रेम का, शिव पार्वती के पुनः मिलन का। जैसे कि अगर हम थोड़ी बहुत भी पौराणिक कथाओं के बारे में जानते होंगे तो हमने सुना और हमें देखा कि शिव जी ने तांडव करना क्यों शुरू किया था। जब माँ सती के पिता ने घर में एक उत्सव कराया और उसमें सारे देवताओं को बुलाया, लेकिन वो शिव जी को नहीं बुलाया। उन्होंने शिव जी को बुलाना भूले नहीं थे, उन्होंने जानबूझ के शिव को नहीं बुलाया। ये राजा थे, राजा दक्ष प्रजापति। माँ सती ने सोचा कि हो सकता है कि पिता बहुत सारे कार्य के चलते इस चीज को भूल गए होंगे और वो बिना बुलाए मायके पहुंच गई। जब वो मायके पहुंची और उन्हें जब पता लगा कि जानबूझ के उनके पति का ये निरादर किया गया है, तो वो जलती हुई अग्नि में कूद गई और उन्होंने स्वयं को दाह कर दिया। महादेव ने उन्हें कंधे पे रखा और उसके बाद वो दुख, वो ग्लानि, वो प्रेम, वो विछोह में उन्होंने तांडव शुरू कर दिया। इसके बाद जब माँ सती ने दोबारा जन्म लिया तो उन्होंने पर्वतराज हिमालय की बेटी के रूप में जन्म लिया और माँ पार्वती का रूप लिया। उस समय उन्होंने माँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। उन्होंने एक तपस्या करी और उस तपस्या के चलते उनके पिता को बड़ी चिंता हुई कि मैं इसके लिए वर कैसे ढूंढूंगा। तो नारद जी का वहां आगमन होता है और उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान ने प्रसन्न होकर के मुझे आपके पास भेजा है और आप माँ पार्वती और विष्णु भगवान की शादी करवा दीजिए। जब माँ पार्वती ने ये बात सुनी तो वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दुखी हो गई, क्योंकि वो महादेव को अपना सर्वस्व, परमात्मा और पति मान चुकी थी। तो उनकी सहेली ने उनको एक युक्ति सुझाई कि तुम शिव तपस्या करो और शिव प्रसन्न होंगे और तुम्हें पति के रूप में जरूर मिलेंगे। तो उन्होंने क्या किया, वो एक अज्ञातवास में चली गई और वहां जाकर के उन्होंने गुफा में रेत से शिवलिंग बना करके शिव जी की पूजा करी। और शिव जी तो हमारे भोले भंडारी और प्रेम के पुजारी, उन्हें पता था कि उनकी पार्वती, उनकी सती ने दोबारा अवतार लिया है और वो दोबारा पार्वती माँ के सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया और उनसे शादी करी। और जब उन्होंने उनसे शादी करी तो आज का ही दिन है जो कि तीज के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए शिव पार्वती की प्रेम की कथा को सुनना, उनके मिलन की कथा को सुनना तीज कथा का बहुत बड़ा महत्व माना गया है और इसमें कथा का बड़ा ही महत्व है। कथा सुनने और सुनाने वाले को इक्वल ही फल मिलता है। तो मैं एक प्रयास किया है मैंने कि मैं कथा सुनाऊं और आप लोगों को इसके बारे में बता सकूं। मुख्यतः जो सुहागन स्त्रियां होती हैं वो 16 श्रृंगार करती हैं, दुल्हन की तरह सजती हैं। मेहंदी का बहुत महत्व है, हाथों में मेहंदी लगवाती हैं, हरी चूड़ियां पहनती हैं, हरा दुशाला साड़ी ओढ़ती हैं और पहनती हैं। हरा जो रंग है वो प्रतीक है समृद्धि का, वो प्रतीक है सुख का। तो हरियाली तीज को लोग बड़े ही उल्लास से मनाते हैं। कुछ प्रमुख मिठाइयाँ भी बहुत अलग अलग जगहों की फेमस होती हैं, तीज के त्योहार पर बनाई जाती हैं और खिलाई जाती हैं। माँ पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा है कि आज के दिन जो भी स्त्री निष्ठापूर्वक ये व्रत करेगी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सौभाग्य की गाथा है तीज, सौभाग्य से आता है तीज। किसी भी त्योहार को मनाने के लिए, किसी भी त्योहार को खुशी से जताने के लिए ये छोटे छोटे बहाने हैं जो त्योहार के रूप में हमारे जीवन में आते हैं। तो मेरा आप सबसे ये विनम्र अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि त्योहारों को मनाइए, खुशी से सम्मिलित होइए, आपस में मिलिए जुलिए। यही तो बहाने होते हैं जहाँ पे हम सब लोगों के साथ होते हैं और त्योहारों को मना करके एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। क्रिटिसिज्म नहीं, उसका ध्यान रखना है। और अपने लिए जब आप छोटी छोटी चीज़ें इन्वॉल्व करते हैं तो आपको एक खुशी मिलती है, आपके जीवन में कुछ डेली रूटीन से हटकर होता है। तो जाहिर सी बात है, मेरी तरफ से आप लोगों को एक बार फिर से तीज की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। ये दिन माँ पार्वती को अत्यंत प्रिय है। माना जाता है कि इस दिन जो भी महिला पूरे मन से शिव जी और पार्वती माँ का पूजन करती है उसकी कामना माता पार्वती और शिव जी जरूर पूरी करते हैं। निर्जला व्रत रखने के बाद पति की लंबी आयु की कामना के साथ साथ मैं उन सभी स्त्रियों के लिए कामना करती हूँ जिन्होंने आज उनकी लंबी आयु के लिए श्रद्धापूर्वक ये व्रत रखा है। ये दिन हम सबके जीवन में बना रहे हैं और हम इसी तरीके से उल्लास के साथ हर साल और जीवन पर्यंत तीज का उत्सव मनाते रहें। अगर आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग और मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ा सकते हैं। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे अपार खुशी देता है।
लाइक करने में आपका कुछ नहीं जा रहा, लेकिन हाँ मेरे प्रयास को कुछ पंख जरूर मिल जाएंगे। मिलती हूँ बहुत जल्द किसी अन्य ब्लॉग में कुछ और अच्छी जानकारियाँ लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिए और जिंदगी को रखिए जिंदाबाद। मैं प्रतिभा साइनिंग ऑफ।